हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है वो न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप होता है और इसमें जो है कोई भी आउटपुट से कोई भी कनेक्शन वापस इनपुट की तरफ नहीं जाता है। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं ये क्या होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। सो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप है, जैसा मैंने अभी बताया। इसमें नोड कनेक्शन जो है वो लूप नहीं बनाता है और इसका मतलब क्या है, हमने बैक प्रोपेगेशन की वीडियो में देखा था कि इनपुट नोड होते हैं, कुछ हिडन लेयर नोड्स होते हैं और आउटपुट नोड होता है। ठीक है, सो सपोज ये इनपुट लेयर के नोड्स है, ये हिडन लेयर के नोड्स है और ये आउटपुट लेयर के नोड्स है। ठीक है, सो इस तरह से कनेक्शन रहते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन इधर है और ये आउटपुट है। ठीक है, सो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि जितने भी कनेक्शंस हैं वो केवल आगे की तरफ जाएंगे, ये फॉरवर्ड फीड करेंगे। फीड करना मतलब आगे खिलाना टाइप से। सो ये जितने भी कनेक्शन है ये आगे की तरफ जाएंगे और कोई भी इस टाइप का कनेक्शन मतलब यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन बैक वापस नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा बैक प्रोपेगेशन केस में होता था, बट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि कोई भी आउटपुट से कोई भी कनेक्शन जो है वापस इनपुट की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, यही होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का मेन मोटो। ठीक है, सो इसका नाम ही इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि जितने भी इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो फॉरवर्ड मिरर में होते हैं, सिर्फ आगे आगे की तरफ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पे डाटा इंटर करता है किसके थ्रू, इनपुट नोड के थ्रू। जैसा मैंने कहा ये सब इनपुट लेयर के नोड है, इसके थ्रू डेटा इंटर करता है। ट्रैवल किसके थ्रू करता है, हिडन लेयर्स। ये हिडन लेयर है, यहाँ तो एक है, मल्टीपल हिडन लेयर हो सकते हैं, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 2, 3 डॉट डॉट एन नंबर ऑफ हिडन लेयर हो सकते हैं। और लास्ट में इवेंचुअली कहाँ से एग्जिट होगा डेटा, वो आउटपुट नोड के थ्रू होगा, जैसे कि ये आउटपुट नोड है। ठीक है, अब आउटपुट नोड भी मल्टीपल हो सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से मल्टीपल। ठीक है, सो इस नेटवर्क में जो है कोई ऐसा लिंक नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ लिंक, मतलब ऐसा कोई भी लिंक नहीं है जो इन्फॉर्मेशन को आउटपुट से वापस भेज सके बैक नेटवर्क में इनपुट की तरफ। ठीक है, और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का जो मेन पर्पस होता है वो होता है किसी फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करना। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, डायग्राम वगैरह जैसा भी मैंने बनाया था। ये भी एक दूसरा डायग्राम है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का। यहाँ इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है। यहाँ पे इनपुट लेयर में 4 नोड है। ठीक है, मतलब 4 इनपुट है। एक हिडन लेयर है जिसमें 3 नोड है। ठीक है, और आउटपुट लेयर में 1 नोड है। ठीक है, और ये आउटपुट है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इन सबसे आगे की तरफ जाएगी और उसके बाद इन सब के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड होगा। ठीक है, तो बैक जो है कोई कनेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी डायग्राम है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ ये इनपुट लेयर है। ठीक है, और हिडन लेयर यहाँ पे 2 है, हिडन लेयर 1 एंड हिडन लेयर 2, और आउटपुट लेयर ये है आउटपुट लेयर। तो देखिए यहाँ पे 2 नोड है, आउटपुट लेयर में भी मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 तरह के फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे फिर से अलग से समझाया गया है कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो पहला जैसा हमने बताया एक इनपुट लेयर होता है, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन जो है वो इनपुट रिसीव करते हैं। तो जितने भी इनपुट्स आते हैं वो इनपुट लेयर में ही आते हैं। ठीक है, और इनपुट लेयर में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल इन द डेटा सेट। जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतने न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, डेटा सेट में। देन हिडन लेयर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट लेयर होता है, मतलब एक इनपुट लेयर होता है और आउटपुट लेयर होता है, इनके बीच के जितने भी लेयर्स होते हैं सबको कहते हैं हिडन लेयर। ठीक है, तो हिडन लेयर एक इंटरमीडिएट लेयर होता है जो कंसील्ड होता है इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के लेयर के बीच में जो भी लेयर्स होते हैं सबको हिडन लेयर कहते हैं। और इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन होते हैं जो कि कुछ अल्टरेशन जो है परफॉर्म करते हैं इनपुट्स पे, इन पे कुछ कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद वो आउटपुट डिसाइड होता है। देन आउटपुट लेयर, सो ये लास्ट लेयर होता है और ये डिपेंड करता है मॉडल के कंस्ट्रक्शन पे कि आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन रहेगा, मल्टीपल न्यूरॉन रहेंगे। ठीक है, और आउटपुट लेयर जो होता है वही एक्सपेक्टेड फीचर होता है, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम होता है वो आउटपुट लेयर से ही हमारा देखा जाता है। ठीक है, और इन सब के बीच में क्या होता है, ये जो नोड्स कनेक्टेड रहते हैं लिंक से, उन लिंक्स पे कुछ वेट्स होते हैं। तो ये वेट्स क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। सो मान लीजिए ये दोनों नोड्स हैं और आगे ये नोड से कनेक्टेड है। सो ये सिर्फ इस तरह से कनेक्शन नहीं रहते, इन कनेक्शन पे कुछ वेट रहते हैं, लाइक 0.3 0.2। तो ये वेट्स डिसाइड करते हैं कि ये कनेक्शन जो है इनकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इधर से जो भी इनपुट आएगा वो मल्टीप्लाई होगा इस वेट से और तब जाएगा आगे कंट्रीब्यूट करेगा इस न्यूरॉन के आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। तो ये जो हैं वेट्स यही बताते हैं कि इन इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी अगले नोड के आउटपुट को डिसाइड करने में। ठीक है, यही होता है न्यूरॉन का वेट। और रेंज ऑफ वेट जो होता है वो 0 to 1 होता है, जनरली 0.0 to 1। ठीक है, सो 0 to 1 इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के मैनर में अगर मान लीजिए 0.3 है, ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि ये 30% जो है इसका इंपॉर्टेंस है आगे के न्यूरॉन में कुछ आउटपुट जनरेट करने में। ठीक है, तो 0 मतलब 0%, 1 मतलब 100% कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1 मतलब 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिसाइडिंग नेक्स्ट न्यूरॉन्स आउटपुट, और इसके बीच में जो भी होगा मान लीजिए 0.2 मतलब 20%, 0.3 30%, 0.4 40%। इस तरह से ये वेट्स जो है स्ट्रेंथ बताते हैं कि इस न्यूरॉन का जो है कितना स्ट्रेंथ से आगे के नोड में ये न्यूरॉन जाएगा। ठीक है, नाउ
सो कॉस्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली दो तरह के टर्म यूज होते हैं, एक को कहते हैं लॉस फंक्शन और एक को कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो इन दोनों का इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, बट मेन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। लॉस फंक्शन बेसिकली होता है जब हम कोई एक टर्म के लिए, सिंगल टर्म के लिए जब हम लॉस दिखाते हैं या जो एरर दिखाते हैं उसको हम लॉस फंक्शन कहते हैं। और जब हम पूरे होल डेटा सेट के लिए हम लॉस जब दिखाते हैं तो उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मीन स्क्वायर एरर, ठीक है, तो ये मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक तरह का कॉस्ट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी हमारा आउटपुट प्रिडिक्टेड है और ये जो है हमारा एक्चुअल आउटपुट है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को स्क्वायर करके फिर समीशन क्या गया, मतलब सारे डेटा सेट का जो आया एरर सबको समीशन करके और 1/2n कर दिया गया ताकि उसका मीन निकल सके। ठीक है, तो मीन निकाला है हमने यहाँ पे, तो एक तरह का कॉस्ट फंक्शन हो गया क्योंकि इसमें सारे डेटा पॉइंट्स का समीशन लिया गया है। अगर यहीं पे सिर्फ हम स्क्वायर एरर की बात करें, स्क्वायर एरर, ठीक है, तो स्क्वायर एरर क्या होगा किसी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए, तो सपोज लाइक yx माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट के लिए, यहाँ कोई समीशन वमीशन नहीं रहेगा। तो अगर एक डेटा पॉइंट के लिए ये हम एरर निकालें तो ये एक तरह का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस फंक्शन हुआ। ठीक है, और इसी में अगर हम मीन स्क्वायर एरर निकालें तो ये हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस्ट एंड लॉस फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये मीन स्क्वायर एरर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये एक तरह का कॉस्ट फंक्शन होता है क्योंकि इसमें हर एक डेटा का उसके एक्चुअल जो उसका आउटपुट है उससे कितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर लिया जाता है और सबका समीशन करके फिर मीन निकाल लिया जाता है, इसलिए मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। सिमिलरली अगर क्लासिफिकेशन की बात हो तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन या बाइनरी कैटेगराइजेशन है तो हम कॉस्ट एंट्रोपी लॉस लेते हैं, हमें पता है कॉस्ट एंट्रोपी लॉस क्या होता है। सो यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला होता है L ऑफ थीटा इज माइनस लॉग वाई अगर y 1 होता है और माइनस लॉग 1 माइनस वाई है अगर ये y इज इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही होता है कॉस्ट एंट्रोपी लॉस का। और यही अगर मल्टी क्लास कैटेगराइजेशन होता है तो बस यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितने भी क्लासेस हैं, मान लीजिए 3 4 5 6, 2 से ज़्यादा होने चाहिए इसलिए मल्टी क्लास होते हैं, तो उसमें सबका मिशन हो जाता है। ठीक है, सो अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 क्लासेस होंगे तो माइनस जो क्लास 1 का होगा y1 लॉग y हैट 1 माइनस y2 लॉग y हैट 2, इस तरह से माइनस y3 लॉग y हैट 3, इस तरह से मल्टीपल हो जाएंगे सबका, ये ऐसे करके बनते चला गया 4 5 क्लास के लिए। इस तरह से मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए अगर लॉस फंक्शन हम निकालेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन की बातें। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेसिकली इसमें काम होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए 2 इनपुट सिंगल आउटपुट न्यूरॉन मॉडल हैज वेट वैल्यू दिस एंड बायस वैल्यू इज -2.5। सो इफ इनपुट अगर ये आएगा तो आउटपुट क्या होगा, अगर बाइनरी स्टेप फंक्शन यहाँ लगाया गया है जहाँ थ्रेशोल्ड 1 है। ठीक है, तो पहले हम वो बना ले हैं न्यूरल नेटवर्क क्या है, 2 इनपुट और सिंगल आउटपुट। सो सिंगल आउटपुट न्यूरॉन है और 2 इनपुट है, तो 2 इनपुट, ठीक है, और आउटपुट सिंगल है। ठीक है, सो ये गया दोनों इनपुट और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, यहाँ हिडन लेयर की बात ही नहीं है। और वेट वैल्यू क्या है, -1.5 है और 2.0 है। ठीक है, सो अब कहा गया है एक बायस भी है, बायस क्या है -2.5। ठीक है, सो अब अगर ये इनपुट अब आएगा तो उसमें आउटपुट क्या होगा, अगर बाइनरी स्टेप फंक्शन यूज किया गया है जहाँ पे थ्रेशोल्ड 1, इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है, दो पार्ट होता है ना न्यूरॉन में, एक पार्ट होता है एडर वाला, ठीक है, जहाँ सम होता है वेट और इनपुट का, एडर, और ये एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन f जो है ये क्या है, थ्रेशोल्ड है बाइनरी स्टेप फंक्शन और 1 है थ्रेशोल्ड, मतलब ये f ऑफ x जो होगा ये होगा क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ x is greater than equal to 1 और f of x is 0 if x is less than 1। सो यही है यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो दिया गया है, बाइनरी स्टेप फंक्शन और थ्रेशोल्ड है 1। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि इस इनपुट पे क्या होगा आउटपुट। तो चलिए वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एडर वाले पार्ट में क्या होता है, समेशन ऑफ wi xi, तो यहाँ पे तो है दो ही है x, तो ये हो जाएगा w1 x1 प्लस w2 x2। तो कर लेते हैं, w1 क्या है यहाँ पे -1.5 इंटू x1 क्या है 2.2 प्लस w2 क्या है 2.2 सॉरी 2.0 है ये वेट, 2.0 इंटू 3.1। ठीक है, अब WI XI के साथ ये बायस टर्म भी है तो WI XI प्लस बी होता है, बायस टर्म ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे बायस कितना -2.5 ये बायस टर्म ऐड हो जाएगा। तो टोटल इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये होगा 15 दूना 30 का 0 हाथ में 30 33। सो दिस इज 3.30। ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा
प्लस 6.2 और ये हो जाएगा -2.5। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा -5.8, ये दोनों माइनस वाला, और ये 6.2, तो 6.2 माइनस 5.8, सो कितना हो जाएगा ये 0.4, राइट। सो 0.4 हो जाएगा। अब 0.4 जो है एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0.4। तो अब बताइए f ऑफ 0.4 क्या होगा। x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में क्या 0, तो फाइनल आंसर हमारा 0 आएगा। यही होगा इसका आउटपुट, ठीक है। 0 विल बी द आउटपुट ऑफ दिस नेटवर्क फॉर दिस इनपुट्स एंड दीज वेट्स, ठीक है। सो यही इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का। अब थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, देखते हैं। एक INN आर्किटेक्चर बोला गया, यहाँ पे 3 इनपुट हैं, 2 हिडन लेयर है, दोनों में 2-2 न्यूरॉन है, और एक आउटपुट है, और एस्टिमेटेड आउटपुट हमें बताना है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन से। सो क्या बोला गया है कि 3 इनपुट है, तो बना लेते हैं 1 2 3 इनपुट है, 2 हिडन लेयर है, दोनों में 2-2 न्यूरॉन है। 2 हिडन लेयर बनाते हैं, 1 2 1 2, 2 हिडन लेयर, दोनों में 2-2 आउटपुट और एक फाइनल आउटपुट है, ठीक है। सबको कनेक्ट कर देते हैं। जब कुछ ना बोला रहे मतलब हम फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क बनाएंगे, ताकि हर एक न्यूरॉन हर एक आगे लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये इससे ये वाला इससे और इससे कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, और ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है। सो अब हमें इसका आउटपुट निकालना है। तो देखिए, इसके लिए आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होनी चाहिए, वेट्स पता होनी चाहिए, और हमें एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन तो बताया गया है सिग्मॉइड है, बट वेट्स नहीं है, तो हम अपने मन से मान लेंगे। सबका एक नाम देते हैं, इसका नाम x1, इसका नाम x2, इसका नाम x3, इसका नाम दे देते हैं h1 क्योंकि हिडन लेयर का नोट है, इसका h2, इसका h3, इसका h4, और ये तो आउटपुट ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे वेट भी रख देते हैं W1, इस वेट का नाम W2, इसका नाम W3, इसका नाम W4, इसका नाम W5, इसका नाम W6, ठीक है। ये हो गया, इसका नाम W6, ये W7, W8, इसका नाम दे देते हैं W9, और इसका नाम दे देते हैं W10, ठीक है। 10, इसका नाम W11, इसका नाम W12। अब देखिए, हर एक नोड का जो होता है 2-2 पार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ से जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगी 2-2 पार्ट में, एक एडर वाला, एक्टिवेशन फंक्शन वाला, पहला पार्ट एडर वाला, दूसरा पार्ट एक्टिवेशन फंक्शन, एडर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। सो इस नोड का ही नाम हम यहाँ पे y कर देते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हमें सुविधा रहे, ठीक है। सो सबसे पहले h1 का जो पहला पार्ट है एडर वाला, तो उसको हम h1 इन लिख लेते हैं। तो h1 इन क्या होगा, देखिए h1 इन होगा हमारा कि h1 में क्या क्या आ रहा है, x1 आ रहा है W1 वेट के साथ, ठीक है, x2 आ रहा है W3 वेट के साथ, x3 आ रहा है W5 वेट के साथ। तो ये हो जाएगा x1 W1 प्लस x2 W3 प्लस x3 W5, ठीक है। और h1 आउट क्या हो जाएगा, h1 में से निकलेगा क्या, h1 में से निकलेगा सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा है इस वाले पोर्शन पे। तो सिग्मॉइड का क्या होता है फॉर्मूला, 1/1 प्लस e टू दी पावर माइनस h1 इन, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे, इतना अपॉन लिखेगा, h1 इन की जगह पे ये सब पुट हो जाएगा। सिमिलरली H2 में क्या जाएगा, H2 में पहले H2 इन हम कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या आ रहा है, x1 आ रहा है W2 के साथ, तो x1 W2 प्लस x2 आ रहा है W4 के साथ, x2 W4 प्लस x3 आ रहा है W6 के साथ, x3 W6। ये हो गया इसका इन वाला पार्ट। तो H2 आउट क्या हो जाएगा, सिग्मॉइड ऑफ दिस, सो 1/1 प्लस e टू दी पावर माइनस H2 इन, ठीक है। अब सिमिलरली H3 और H4 का निकाल लेते हैं। तो H3 इन क्या हो जाएगा, देखिए H3 इन में क्या आ रहा है, H1 आउट आ रहा है W7 के साथ, तो H1 आउट इंटू W7, और H2 आउट आ रहा है W9 के साथ, प्लस H2 आउट आ रहा है W9 के साथ, ठीक है। और H3 आउट क्या हो जाएगा, H3 आउट हो जाएगा हमारा सिग्मॉइड लग जाएगा 1/1 प्लस e टू दी पावर माइनस H3 इन। और सिमिलरली H4 के लिए क्या हो जाएगा, H4 इन हो जाएगा हमारा, H1 आउट आ रहा है W8 के साथ, तो H1 आउट इंटू W8 प्लस H2 आउट आ रहा है W10 के साथ, देखिए H2 आउट जा रहा है W10 के साथ H4 में, तो W10, और H4 आउट जो होगा, H4 आउट ये हो जाएगा सिग्मॉइड लगा देंगे हम H4 इन पे 1 प्लस e टू द पावर माइनस H4 इन। तो ये तो हो गया यहाँ तक का। अब फाइनल आउटपुट के लिए हमें पहले y इन करना होगा, y आउट। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि फाइनल वाला है, सो हम ब्लू ले लेते हैं। सो y इन क्या हो जाएगा हमारा, y इन हो जाएगा H3 आउट जो है, H3 का आउट जो है वो आ रहा है किसके साथ मल्टीप्लाई होकर W11 के साथ, प्लस H4 का आउट जो है, H4 का आउट जो है वो आ रहा है किसके साथ, W12 के साथ। ये हो गया y इन, और y आउट जो हमारा फाइनल y आउट लिखें या y लिखें, y आउट ही लिख देते हैं, तो ये हो रहा है 1/1 प्लस सिग्मॉइड लग जाएगा e टू द पावर माइनस y इन। सो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, जो फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा करना पड़ेगा और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हर एक नोड पे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट का कैलकुलेशन करने के लिए समेशन ऑफ जो इनपुट है, ठीक है, x इंटू वेट,
डब्ल्यू एक्स भी कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं एस डब्ल्यू भी लिखते हैं, कोई बात नहीं। तो सारे जितने भी इसमें आ रहे हैं उसका वो करना होता है, और नेक्स्ट पार्ट में फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन लग जाता है उस समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू पे। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है और इसी तरह से फीड फॉरवर्ड नेटवर्क काम करता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे खुद से। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।